ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों की तादाद 106 है। कल जम्मू कश्मीर से 14 नए मामले सामने आए थे। अभी तक 4 अफराद सेहतयाब भी हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अभी 100 एक्टिव केसेस हैं। कश्मीर डिवीजन में 82 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं जम्मू में 18 लोग इसके मरीज बन चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए जम्मू और श्रीनगर और खास तौर पर रेड जोन करार दिए गए इलाकों में सर्वे कराने की हिदायत दी है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, 106 पॉजिटिव केसेस की तादाद हो चुकी है। लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में इंतजामिया क्या कुछ मजीद इक़दामात कर रही है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, 106 के करीब यहाँ पे कल जब से 14 नए टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं तो तब से ये एक तशवीश का मामला बना हुआ है। इंतजामिया तमाम तर कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह से जो है लोग घरों में ही रहे, घरों के अंदर ही रहें और जो ये कोविड-19 का चेन है इसको किसी तरह से तोड़ दिया जाए। फिलहाल जो टेस्ट्स की शिद्दत बढ़ा दी गई है, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं इस टाइम। इस वजह से जो बताया जा रहा है कि जो केसेस हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में मजीद और केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये पहले ही इंतजामिया ने साफ कर दिया था कि जो टेस्ट की जो मुहिम है वो बढ़ा दी गई है और इस वजह से केसेस अब ज्यादा दिन ब दिन आएंगे। तो दूसरी ओर लॉकडाउन का भी सख्ती से अमलाया जा रहा है। लॉकडाउन की पूरी वादी कश्मीर में है। तो कल हमने देखा, कल बहुत ही सख्ती के साथ लॉकडाउन अमलाया गया था। लोगों को घरों से बाहर बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। जहां बैरिकेड्स होते थे वहां पे लोगों को रोका जाता था और वहां पे लोगों की पूछताछ की जाती थी कि आखिर वो घर से बाहर क्यों निकले हैं। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को बाहर करने की इजाजत थी और जो मजबूरी में निकलता है डॉक्टर के पास या कुछ खरीदने के लिए उसको इजाजत थी। दूसरी ओर अगर हम देखें, जो यहाँ पे क्वारंटाइन रखे गए हैं काफी सारे लोग, तो उनका जो टेस्ट हैं, काफी सारे लोगों का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है और उनको अपने घरों की तरफ फिर से रवाना किया जा रहा है। ये एक सिलसिला भी पिछले 3-4 रोज से लगातार चालू है। तकरीबन 3000 के करीब लोग जो हैं वो क्वारंटाइन कंप्लीट करके अपने घरों से वापस अपने घरों को चले गए हैं। जी मुनज़्ज़म, चीफ सेक्रेटरी ने जायजा मीटिंग भी की। उस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या कुछ लाहे अमल आगे अपनाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मीटिंग्स का सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। मीटिंग्स में ये काफी सारे अलग अलग मीटिंग्स रहती हैं। चीफ सेक्रेटरी जो रिलीजियस लीडर्स के साथ भी एक मीटिंग की और अपने अफसरान के साथ भी एक मीटिंग उन्होंने की। तो कुल मिला के कोशिश यही की जा रही है कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी साथ साथ चले और लॉकडाउन के साथ साथ लोगों को सख्तियां भी ना हो और जो राशनिंग वगैरह का है, राशन लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम है, जरूरी अशिया लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम है, वो किस तरह से जो वो भी चालू रहे और लॉकडाउन भी साथ साथ चलता रहे। ये सब चीजें जो मीटिंग्स में इन पे गौर खोज किया जाता है ज्यादातर। और आगे आने वाले दिनों में जब हालात ज्यादा मजीद खराब होने के इम्कान हैं तो उन दिनों क्या सूरत हाल रहेगी, उन दिनों किस तरह से टैकल किया जाएगा इस सिचुएशन को, इस पर भी इस पर भी सोच विचार हो रहा है इस टाइम कि आने वाले दिनों में सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए कि अगर सिचुएशन हाथ से ज्यादा बाहर निकल गई तो उस टाइम किस तरह के बंदोबस्त किए जाए। इन सब चीजों पे भी तैयारियां चल रही हैं अभी यहाँ पे। जी बिल्कुल परवेज, और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ऐसे में लोगों को दवाइयों के ताल्लुक से, चाहे कोई सामान लाने के ताल्लुक से भी परेशानियां हो रही है। इसको चलते अगर लॉकडाउन और नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं और लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो उसको इंतजामिया किस तरह से निपटेगी? लोगों तक ज़रूरी अशिया कैसे पहुंचाया जाएगा? देखिए, सरकार ने पहले यहाँ पे सिस्टम शुरू कर दिया है फ्री होम डिलीवरी राशनिंग का। दूसरा, जिसके तहत काफी सारे लोगों को अभी तक राशन यहाँ पे दिया गया है। दूसरी ओर जो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स हैं जिनको ज्यादा खर्चा रहता था कि वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं क्योंकि उनके पास दिन में वो कमाते हैं और रात को खाते हैं और उनके पास जरिया नहीं था कोई खाने का। तो ऐसे कई सारे मामलों में माइग्रेंट लेबर्स जो हैं उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई। उनको फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया पिछले चंद एक रोज से, चाहे सीआरपीएफ की तरफ से हो या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, तो उन सबको भी फ्री राशनिंग वगैरह का सिस्टम दिया गया है। तो दूसरी ओर जो जम्मू कश्मीर कौमी शहरा है, नेशनल हाईवे जो है वो पिछले कुछ दिन से बंद रही, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो कमी दिखने को आ रही है बाजारों में जरूरी अशिया की, वो जरूर है, लेकिन उसको भी साथ साथ पूरा किया
जा रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे पे जो गाड़ियां दरमदा हो गई थी उनको धीरे धीरे छोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो इसके चलते जो स्टॉक्स फिर से एक बार फिर से यहाँ पे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे और फिर से लोगों को जो सप्लाई है वो बराबर मिल जाएगी। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।